स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या तरु पर। और आज की ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये है 2016 जो आरओ की परीक्षा आज 20 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जनरल हिंदी वाली कंप्लीट हुई। उसके 60 क्वेश्चन का डिस्कशन। इस डिस्कशन में मात्र आप उत्तर आंसर की ही नहीं पाएंगे, आप एक प्रमाण पाएंगे। बाय द वे लोक सेवा आयोग जब पेपर जारी करे और उसमें उन्होंने किसी प्रश्न का कोई गलत उत्तर दे दिया हो तो आप यहाँ से प्रमाण दे दीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये आयोग को सही मानना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आज का पेपर मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कौन कौन से मुख्य बातें हैं, कैसा पेपर रहा। तो आज जो सवेरे से हमें फोन मिल रहे हैं हमारे छात्रों के, तो सर 60 में 58, 60 में 59, 60 में 60, जिन्होंने भी अन अकेडमी पर हमसे आरओ का कोर्स पढ़ लिया था तो उनकी वो मतलब मैं आज वो खुशियों से फूला नहीं समा रहा। लेकिन फिर भी दो चार सवालों के कंफ्यूजन रह गए होंगे और बहुत सारे छात्र जिन्होंने अब तक हमसे किसी तरह की कोई क्लास नहीं ली है उनकी इन सब समस्याओं के लिए आज मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। आइए बिना किसी कहानी अब अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं और हमारा आज की कहानी देखते हैं। तो मित्रों, आरओ 2016 जो एक बार कैंसिल हुआ था पहले पेपर आउट होने की वजह से, वो 2020 में हुआ है। 20 सितंबर को एक जीएस का पेपर हुआ इसका, ये सामान्य हिंदी का है। मैं अभी आप सामान्य हिंदी का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मोस्ट एक्यूरेट आंसर की, सबसे सटीक आंसर की, इससे सटीक आंसर की कोई अब तक यूट्यूब पर ज्ञान आपको बहुत सारे दे रहे होंगे और पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको देने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं हमारा एक एक सवाल। और ये सवाल मैंने इसीलिए टाइप नहीं करवाया, वो बहु पेपर के हैं ताकि राय रत्ती भी फर्क ना हो, मैं आपको समझा सकूं कि पेपर में क्या है क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल, परिवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो आप समझदार हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। परिवा वस्तुतः आपने गांव में सुना होगा, परेवा बोल देते हैं, परिवा बोल देते हैं। यह होती प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। जब भी कोई महीना शुरू होता है, चाहे वो चैत्र का हो, चाहे वैशाख का, चाहे ज्येष्ठ का, चाहे आषाढ़ का, तो जो महीना शुरू होता है तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं और हर एक पक्ष की 15-15 तारीखें होती हैं। तो किसी भी तारीख में जो पहली तारीख होती है, किसी भी पक्ष में जो पहली तारीख होती है वो प्रतिपदा होती है। उसी प्रतिपदा को परेवा कहा जाता है। उजेरी परेवा गांव में बोलते हैं और अंधेरी परेवा माने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या शुक्ल प्रतिपदा या कृष्ण प्रतिपदा। तो ये आपने एकदम सही लगाया जिन्होंने भी लगाया। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा संगत सही है, मतलब संगत युग्म है? तो खरपट खोपड़ी नहीं, सत्य सत्य नहीं, घोटक खड़ा घोड़ा होता है घड़ा नहीं, पर्यंक पलंग। एकदम सरल सा सवाल था, 1000 बार का पढ़ाया। और सबसे खुशी की बात यह है कि तमाम सारे छात्रों ने बताया कि सर आपने जो पढ़ाया है वही आया है। तो इस बात की बेहद खुशी है। हाँ, आप प्री निकाल के आइए, मेंस के लिए अमरनाथ बैठे हैं, सब पार करवा देंगे। हिंदी की कोई परीक्षा, लोअर पीसीएस, पीसीएस, दुनिया भर में कोई पेपर हो, हिंदी के लिए चले आना, अमरनाथ बैठे हैं तुम्हारे पास। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, तद्भव कहते हैं तो हिंदी में तत् धन भव, अर्थात तत् तद बना तो तद का भाव निकलता है वह, और भव माने हो गया, माने जो हिंदी से बदल करके कुछ और हो गया, अर्थात संस्कृत का शब्द जो हिंदी में आया वो क्या है? तद्भव है। अश्रु संस्कृत में है जो यहाँ से आके आंसू बना, तो जवाब ये ही सही होगा। क्लियर है? और वानर को हम लोग बानर, बानर, बंदर बोल देते हैं, उच्च ऊंचा बोल देते हैं, एकत्र इकट्ठा ऐसा शब्द बोल देते हैं, ये सब संस्कृत के हैं। आंसू एकदम सही है। कपित्थ, तो कपित्थ कैथा होता है। और तत्सम तद्भव जब भी मैंने पढ़ाया है तो आपको सिखाया है, और विद्याधर पर भी जब आगे आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगी तो भी आप ये सीख पाएंगे। क्या मैंने आपको बार बार सिखाया कि जब भी तत्सम से तद्भव बनाएंगे तो शब्द का मैचअप होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ साउंड का मैच होना चाहिए। जैसे वृक्ष का तद्भव पेड़ नहीं हो सकता है, वृक्ष का तद्भव क्या होगा? बिरवा या बिरछ हो सकता है। तो वैसे ही आप जान लेंगे कि कपित्थ कैथा के अलावा कोई मैच नहीं कर रहा है, सो आंसर बी, 4 का बी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो भैया पांचवा संख्यावाचक है, 3 संख्यावाचक है, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक है,
बचा एकमात्र उचित। जब आप कहते हैं यह उचित व्यक्ति है इस काम के लिए, तो आप उसका गुण बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। अंग्रेजी वाले इसको क्वालिटेटिव कहते हैं, तो उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? बड़ा गजब सवाल, संज्ञा से नहीं बना है। तो समझिएगा, सुंदर ऐसा शब्द है जो मूल रूप से विशेषण है, बेसिकली एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव से हम संज्ञा बनाते हैं, जैसे सुंदरता, सौंदर्य, इस विशेषण से संज्ञा बनाते हैं, लेकिन ये संज्ञा से नहीं बनाए। श्रीमान या लक्ष्मी या धन, श्रीमान या लक्ष्मीयान यानी धनवान, उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो श्रीमान संज्ञा से बना हुआ है विशेषण। और दान संज्ञा उससे बना दानी, चमक संज्ञा उससे बना चमकीला, यानी ये तीन विशेषण संज्ञा से बने हैं। आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी, ये संज्ञा से नहीं बना है, ये स्वयं विशेषण है। अगला सवाल पूछा गया, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो भाई अंग्रेजी में सुपरलेटिव और कंपैरेटिव को क्या कहते हैं? उसको आप पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव पढ़े हो, वही यहाँ होता है। यहाँ हम बोलते हैं इसको, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसको मूलावस्था बोला जाता है। मूलावस्था, जब तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब उत्तरावस्था बोला जाता है। और जब हम क्या करते हैं, उसका सुपरलेटिव बना देते हैं, तो उसको उत्तम अवस्था कहते हैं। उत्तम अवस्था माने सबसे सुंदर, ये वाला भाव हो। तो आप बताइए कि सबसे का भाव सब कक्षाओं में, इस कक्षा में सभी छात्रों में सबसे होशियार का भाव ए के अलावा कोई दे पा रहा है? कोई नहीं दे पा रहा है गुरुजी। 7 का ए हो जाएगा। वैसे इस पेपर में जितने टिक लगे हैं सब सही लगे हुए हैं, बस मैं डिस्कशन के साथ समझाते चला जा रहा। अच्छा, बाकी गलती क्या है? इस पौधे में, पौधे के अंदर कोई पानी डालता है क्या? इसलिए गलत हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, तो भैया मनमोहन सिंह ने दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस दुकान उस दुकान का कोई वो सॉरी क्या कहते हैं, इसमें कोई उत्तमा, वो क्या कहते हैं, उत्तमावस्था जैसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है। और विजय पहलवान एक दिन में 40 लीटर दूध पीता है, तो इसमें क्या कहते हैं, 4 लीटर दूध पीता है, तो 4 लीटर क्या है भाई? वो परिमाण का है, यानी कि उत्तम अवस्था का प्रयोग सिर्फ एक में है, वो ए है और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखिए, सौर किस मूल शब्द से बना है? तो बच्चा, जब तुम सौर ऊर्जा कहते हो, जब तुम सौर वर्ष कहते हो, तो सूर्य से बना विशेषण है सौर। सूर्य से बना विशेषण है सौर, तो याद रखेंगे सूर्य की ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा। जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द एडजेक्टिव है? अभी ये जब आर का पेपर था विद्या तौर पर, मैंने 2 वीडियो डाले थे क्लास के पहले, एक विशेषण विशेष्य का, एक पर्यायवाची का, और एक तत्सम तद्भव का। आप जाके देखिएगा, मैंने विशेषण विशेष्य पहचाना कितना अच्छे से समझाया है। आग स्वयं संज्ञा है, अगिन उसका अर्ध तत्सम है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल, इसी को एडजेक्टिव की फीलिंग में बोला जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? सहकार माने होता है मेल जोल, प्रभा का मतलब होता है प्रकाश या उजाला, मंडली का मतलब होता है समूह, और बच्चा शून्य कहते हैं आकाश। मैं परिभाषा समझा देता हूं, आप जानिए कि आकाश असल में क्या कुछ है? नहीं, ये तो ग्रहों और पिंडों के बीच का खाली स्थान है, यानी शून्यता है। आकाश जिसको तुम कहते हो वो असल में कुछ है ही नहीं, इसीलिए आकाश का एक पर्यायवाची शून्य भी होता है, तो आकाश का पर्यायवाची शून्य। अगला, सोना का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होगा? तो देखिए, अर्क माने सूर्य होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। वर्क किसी चीज के ऊपर जो वर्क चढ़ाया जाता है उसको वर्क करके लिख दिया गया। माणिक एक प्रकार का रत्न है, और बचपन से पढ़ के आए हो, कनक कनक पे सौगुनी मादकता अधिकाय। तो आप इस बुढ़ापन थोड़ा ना गलती करोगे, जब तुम 2016 वाला आरो दे रहे हो, तो बचपना तो तुम्हारे ना रहा है, समझ रहे? अगला सवाल देखिए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो बच्चा उड़ गए हंसा अकेले अकेले। कबीर के भजनों में खूब आया है। पखेरु चिड़िया को कहते हैं, चिड़िया को कहते हैं। तो पखेरु किसका पर्यायवाची है? एकमात्र शब्द पक्षी, और कोई संभव ही नहीं था कि इसमें आ जाते। कहते प्राण रूपी चिड़िया उड़ गई, इसलिए प्राण को पखेरु कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं? कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है?
तो भाई चंद्रमा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो सुधा अंश, अंश माने क्या होती है? किरणें। कर माने क्या होता है? किरणें। तो ये अंश और कर किरण का पर्यायवाची याद रखना। तो भैया सुधा माने अमृत, अमृत जैसी किरणें ठंडी ठंडी, किसकी? चंद्रमा की। तो ये तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। सुधा माने अमृत जैसी, फिर कर माने किरणें, तो भी चंद्रमा पर्यायवाची हो गया। सुधाधर अमृत यानी ठंडक धारण करता है, अभी तो तुम्हारे पास ठंडक देखता है। अभी पर्यायवाची वाले दिन मैंने धर धारण करना समझाया था। तो सुधा यानी अमृत जैसी ठंडक धारण करने वाला, यह भी चंद्रमा है। सलिल माने क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। तो और कोई लगाना ही नहीं था इसके अलावा। एक अगला सवाल, इनमें से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया अम्ब माने माता, अम्बा माने माता, जननी माने माता, और अम्बु माने क्या होता है? जल होता है, पानी होता है, नीर होता है, तोय होता है। तो अम्बु, इसी में जा लगाने से अंबुज कमल हो जाता है। अभी मैंने विद्याधर ऊपर पर्यायवाची कैसे बनाए करके एक वीडियो डाला है, आप देखिएगा उस वीडियो को, तो आपको समझ आएगा कि पर्यायवाची गढ़ते कैसे हैं। ये सेंस पैदा कर लीजिए भाषा का, कोई पेपर देने जाओगे हिंदी में ठप्पा मार के आओगे। अगला देखो 15 नंबर, भौतिक का विलोम क्या होगा? तो भौतिक भूत धनिक। तो भूत का मतलब होता है या संसार, तो जो संसार से संबंधित है। तो अब संसार का विलोम सांस्कृतिक तो नहीं हो सकता है, फिर संसार का विलोम क्या होगा? आत्मा से संबंधी। तो भौतिक का एकदम खरा खरा चोखा चोखा विलोम सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक, और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राची का। तो भैया प्राची माने होता है पूर्व दिशा, और प्रतीची माने होता है पश्चिम दिशा। तो प्राची का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतीची। कुछ सोचना ही नहीं था। अब ये समीची और नवीन और उदीची सब फर्जी बना दिए गए। नवीन माने तो नया होता है, बाकी लोग छोड़िए। प्राची पूर्व दिशा, तो प्रतीची पश्चिम दिशा होती है। अगला, समष्टि का विलोम। आप अमरनाथ ललित सर्च मारे कभी यूट्यूब पर, तो तमाम सारे हमारे कवि सम्मेलन के वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मैं प्रेम की कविताएं लिखता हूँ, और जब मेरा मन करता है देश की कविताएं लिखने को, तो ये बात मैं जरूर बोलता हूँ कि जब व्यष्टि का प्रेम समष्टि में बदल जाता है, तब वह देश काल समाज को महसूस करने लगता है। तो व्यष्टि माने व्यक्तिगत, इसमें व्यक्ति छुपा हुआ है। तो व्यष्टि और समष्टि, इसके अलावा कोई और उत्तर नहीं हो सकता था। तो ऑप्शन बी, समष्टि माने है पूरा संसार, पूरी दुनिया, और व्यष्टि माने तुम्हारी इंडिविजुअलिटी। तो 17 का बी। इनमें से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक जोड़ा गलत है। तो भैया विधि माने कानून, निषेध माने मनाही। विधि माने करने का तरीका, निषेध माने काम करने से रोक देना। ये जोड़ा सही है। आह्वान माने देवता को बुलाते हैं, आओ आवाहन करते हैं, देव आवाहन, भगवान का आह्वान करते हैं। फिर जब पूजा हो जाती है तो पंडित जी विसर्जन कर देते हैं। तो आह्वान का विलोम विसर्जन। अमीय अमृत होता है, हलाहल जहर होता है। तो अमीय हलाहल, ये जोड़ा सही है। बचा कौन? आग्रह। आग्रह माने किसी से रिक्वेस्ट करना, विग्रह माने अलग अलग करना। तो आप जानते हैं कि समास का विलोम विग्रह होता है। आग्रह तो किसी सूरत में गुरुजी विग्रह ना हो सकता है, इसलिए सी वाला आपका गलत जोड़ा था, बाकी सब सही था। अगला, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक सही युग्म कौन सा है? तो भैया सही जोड़ा देखो, ईप्सित और अभीप्सित दोनों समानार्थी हैं। दोष और सदोष माने दोष और सा लगा दें तो साथ, दोष के साथ, ये भी लगभग समानार्थी है। आकीर्ण माने फैलाना, विकीर्ण माने भी फैलाना। किरणम शब्द फैलाने से संबंधित होता है, माने विस्तारित कर देने को। तो आपने पढ़ा होगा वायो वायो में कि प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन, इनका प्रकीर्णन। तो आकीर्णन, विकीर्णन, प्रकीर्णन, सब फैलाना। तो विलोम कहाँ होगा? विलोम सिर्फ एक जगह होगा, सी, आदृत का विलोम निरादृत। आदृत का विलोम निरादृत होगा। क्लियर है? जवाब क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी के हिसाब से। तो बच्चा एकदम सीधा सीधा था, आप बोल के देख लीजिए। दैदीप्यमान नक्षत्र, एकदम दीप्तिमान नक्षत्र, चमकता हुआ उजाला जो होता है उसको दैदीप्यमान कहते हैं। दैदीप्यमान, तो सही शब्द दैदीप्यमान है। एक बार बोल लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दीजिए। एकदम बच्चों की तरह साफ साफ लिखे हैं सामने यार। हाय कौतूहल एकदम सही है, निरपेक्ष सही है। आप आइए हमारी प्रीवियस ईयर पेपर क्लासेस देखिए, या जो अनअकैडमी पर 1 बजे से मेरी स्पेशल क्लास चलती है, फ्री क्लास होती है ये। मेरा लास्ट में नंबर लिखा है, फ्री क्लास अनअकैडमी पर कैसे करें उसके लिए आप हमसे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और बाकी यहाँ भी जो वीडियो डालूंगा विद्यार्थी पर, ये भी आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। तो आप देखिए, अनधिकार सही होता है, अनाधिकार दुनिया लिखे है, उससे कहो पूरी दुनिया से भैया तुम गलत लिखे हो, अनाधिकार कुछ नहीं होता है, सही शब्द होता है अनधिकार। कैसे बनता है? अन धन अधिकार, अन माने मना करना, अधिकार तो शब्द अनधिकार, यह सही है, निरपेक्ष सही है, कौतूहल सही है। जो गलत है वो पौराणिक गलत है, छोटी की मात्रा होती पौराणिक तो सही होगा, छोटी की मात्रा होती सही। 22 नंबर प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य, बड़ा गजब सवाल था, इसमें बहुत नजदीक नजदीक का फासला था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, 2 ऑप्शन आपको गड़बड़ाने वाले थे। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो जब संभव लगा दिए तो हो सकना कैसे लगाओगे, इसलिए काट दो, ये गलत। तो आप बिल्कुल भी बात, तो जब बिल्कुल लगा दियो तो भी काहे लगा रहे हो, इसलिए इसको काट दो। अच्छा, इन दोनों में केवल यही अंतर है, जब तुमने अंतर की बात कर ली और केवल की बात कर ली, यही तो, इतना दोहराव, केवल यही, इन दोनों में इतना अंतर है या ऐसा। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती पता है, जब आप कहते हैं इन दोनों, तो असल में जब आप दो में एक ही मात्र अंतर की तुलना करते हैं तो आपको कहना चाहिए था इनमें केवल यही अंतर, या इनमें यही अंतर है, या इनमें केवल यही अंतर है। यहाँ दोनों का भी प्रयोग अधिक पदत्व है, और अगर आप दोनों लगा रहे हैं तो केवल यही, ये दोनों अधिक पदत्व बना रहे हैं, इसलिए ये पोर्शन गड़बड़ होगा। ओनली सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट, भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, आपने देखा अनेक के बाद सिंगुलर का प्रयोग होता है। वो जो लोग आपको बाद में समझाएंगे, तमाम सारे गुरु जी यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे होंगे, अनेक भावों होना चाहिए, उनको बता दो अनेक के बाद नाम आता है, अनेक के बाद भाव आता है, अनेक के बाद प्लूरल शब्द नहीं लिखते, क्योंकि अनेक स्वयं में प्लूरल है, इसलिए एकदम शुद्ध वाक्य क्या है? सी है और कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है और वह क्या है? तो देखिएगा, बावजूद के साथ भी का प्रयोग तीनों में हुआ है और कुछ सोचना ही नहीं है, ये बावजूद भी नहीं बोलेंगे। बा माने साफ होता है, तो जब बा लगा दिया तो भी नहीं लगाओगे। एकमात्र जो सही उत्तर है वह डी, कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें होती, बहुत भूल हो जाती है, ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ है बोलेंगे, क्योंकि बहुत लगा करके हम प्लूरैलिटी दे रहे हैं, और बहुत के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग हो सकता है, तो यहाँ भूले हो जाती हैं, कहने में कोई गड़बड़ नहीं है। द आंसर इज डी। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। क्या है अशुद्ध? तो पुलिस द्वारा डाकुओं को पीछा किया गया, सही है ये। वर्तमान और मौजूदा, बस यही गलती है, बाकी सब सही है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वर्तमान के साथ मौजूदा, ये अधिक पदत्व दोष कहलाता है। जब मैं वाक्य शुद्धि कभी पढ़ाऊं तो आप पढ़िएगा, इस दोष का नाम है अधिक पदत्व संबंधी दोष, एक्स्ट्रा, एक्सेस यूज, अंग्रेजी वाले इसको सुपरफ्लुअस कहते हैं, यह प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, परंपरा से चली आ रही बात के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो एक अनुश्रुति है, अनुश्रुति के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता था। श्रुति सुनने से संबंधित है, श्रुति कान से संबंधित है। आप जानते हैं श्रौत का अर्थ क्या होता है? कान। तो जो कान रखते हैं उन लोगों को श्रोता कहते हैं, सुनने वाले। और एक शब्द होता है श्रुति, श्रुति अर्थात जिन चीजों को सुनकर सुरक्षित रखा गया, अर्थात वेद इतिहास में एक सवाल पूछा जाता है, तो सवाल क्या होगा? अनुश्रुति, जो सुन करके परंपरा से बात चली आ रही है। प्रतिश्रुति, अनुलोम, ब्याज स्तुति सब फर्जी शब्द हैं, अनुश्रुति होगा। जिसके पास कुछ न हो, मैं किंचन द्वार पर तेरे खड़ा था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। शब्द अकिंचन कैसे बना, सीखना चाहते हो? किंचित माने होता है कुछ, किंचित माने होता है, ये किंचित का तद्भव है कुछ। अकिंचन,
माने मना करना, नहीं। किंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं उसी को तो अकिंचन कहेंगे। बाकी शब्द फर्जी हैं, शब्द रटे नहीं जाते, शब्द खोपड़ी में रख के बनाए जाते हैं, हम बनवाते हैं। आइए तो देखिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, अभी पर्यायवाची, इसके जस्ट पहले मैंने विद्याधर पर जाइएगा, पर्यायवाची बनाना कैसे सीखे मैंने बताया था। किसी शब्द के अंत में जा लग जाए माने जो पहले लिखा उससे जन्म लेने वाला, तो स्वेद माने पसीना से जन्म लेने वाला एकमात्र शब्द स्वेदज होगा और कोई नहीं हो सकता है। पिंडज, पिंड से जन्म लेने वाला, अंडज, अंडे, अंडे से जन्म लेने वाला। और बच्चा उभयज कोई शब्द नहीं होता है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं लाल निशान और कहीं नहीं मारूंगा। उभयज कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, कोई शब्द ही नहीं होता है। उभय कोई चीज थोड़ा ना जिससे कोई चीज पैदा लेगी। अच्छा, अगला प्रश्न, दुर्निवार, तो दुह माने कठिन, निवार जिसका निवारण करना कठिन हो। थोड़ा घुमा दिए, पेपर बड़ा बढ़िया बनाया। तो जिसको निवारण करना, अलग करना, दूर करना कठिन हो, एक के अलावा कोई और उत्तर हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अपरिणीत शब्द में से क्या है? तो एक फिल्म आई थी विद्या बालन की, याद होगा, परिणीता। परिणीता माने विवाहिता, चुप्पे से ब्याह कर लिए थे सैफ अली खान और विद्या बालन। हाँ, तो वो उनकी परिणीता हो गई थी। तो जो विवाह ना किया होगा वो क्या होगा? अपरिणीत होगा। सो द आंसर विल बी बी। बच्चा, अब ये विद्याधरु चैनल लॉन्च कर दिया है और अब हिंदी के आपको तमाम वीडियो मिलेंगे आने वाले लोअर पीसीएस के लिए, और हिंदी नहीं और भी विषय मिलेंगे। हाँ, लोअर पीसीएस के लिए विधानसभा का जो वो विधान परिषद का जो आरओ है, पूरी तैयारी करवाने के लिए हम यहाँ मिलेंगे। तो इसे पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगला देखिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? जीर्णत्वाते, परित्यागो, तमाम गीता में श्लोक आते हैं। भगवत गीता में क्या वो श्लोक आता है तो संस्कृत में आ जाए, तत्सम है, जीर्ण संस्कृत है। हाँ, गयंद भी होता है, गयंद माने हाथी होता है, लेकिन गयंत, गयंद जो है, गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी। तत्सम तद्भव दोनों में कहीं कहीं प्रयोग संस्कृत में, जो लौकिक संस्कृत है उसमें प्रयोग किया गया है। लेकिन यदि जीर्ण लिखा है तो फिर गयंद को नहीं मार सकते, यदि जीर्ण लिखा है तो गयंद को नहीं मार सकते हैं, इसलिए आंख मूंद के जीर्ण पर ठप्पा मार देना और कोई तत्सम। अगला प्रश्न, अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? तो भैया अगहन का जो तत्सम रूप होगा वो होगा अग्रहायण। और बाकी सब भर्ती लिखे हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तद्भव शब्द क्या होगा? 14। बाकी देखो संस्कृत के हैं, कुछ बताना है नहीं। आभ्यंतर, ये बड़ा गजब सवाल था। अब आप अंदर और भीतर में बड़ा कंफ्यूज थे जब आप ऑप्शन टिक कर रहे थे, कहो ऐसा था कि नहीं था? था ऐसा, मैं सब अंदर लगावे कि भीतर लगावे। तो बच्चा जब अंतर कहेंगे तब अंदर होगा, और आभ्यंतर कहेंगे तो भा अंतर आ गया, तो भाव ताव रा यही मैच कर रहा है और कोई नहीं। आभ्यंतर भीतर के लिए आता है, अंतर अंदर के लिए आता है। तो आभ्यंतर का तद्भव भीतर होगा, अर्थ है आभ्यंतर का अंदर, लेकिन उसका जो बिगड़ा रूप है, जो तद्भव है, वह भीतर होगा और कोई नहीं होगा। ठीक है, करपट का साफ साफ उत्तर यार बच्चों वाला है, बचपन से रटाए हो, कपड़ा होगा, फिर बताने की जरूरत नहीं। वह बहुत खाता है, इसमें बहुत क्या है? तो बहुत परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 4 किलो, 6 किलो, 10 किलो। परिमाण निश्चित नहीं है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, पूछा गया कि जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता वो क्या किया गया, वो क्या है? तो बालक का गुण है नटखट होना, और कहीं गुण है ही नहीं भाई। क्वालिटी और बताई ही नहीं गई है, ना पक्षी की, ना गेहूं की, ना आदमी की। क्वालिटी नहीं बताएगी, संख्या वंख्या बताई गई, परिमाण बताया गया, क्वालिटी यानी गुण खाली नटखट में बताया गया। सो द आंसर इज ए, और कोई नहीं। ठीक है, सतीश चंचल बालक है, बड़ा गजब शब्द। इसमें चंचल शब्द क्या है? तो जो वह जब वहां नटखट था वही यहाँ चंचल है, गुणवाचक विशेषण। लेकिन मां साहब ये विधेय विशेषण क्या होता है? प्रविशेषण तो जानते हैं कि अगर लिखा होता सतीश बहुत चंचल बालक है, तो जो विशेषण की विशेषता बताओ उसको प्रविशेषण कह देते हैं, तो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम विशेषता बताने लगे, प्रॉपर क्लास में कभी बताऊंगा। विधेय विशेषण क्या होता है? तो देखिएगा, अगर विशेषण जो है, जैसा मैं आपसे अगर विशेषण संज्ञा के बाद आवे, जैसे काला घोड़ा,
तो इसको विशेष से विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर लिखा हो वह घोड़ा काला है, तो बस समझ जाइएगा कि जब एडजेक्टिव विशेष के बाद आता है तो ऐसे एडजेक्टिव को विधेय विशेषण कहा। तो कभी आगे आएगा तो याद रखिएगा। बाकी सतीश चंचल बालक है, गुण लगाना था, कुछ लगाना और नहीं था। मानसिक शब्द किससे बना है, ये बड़ा गजब सवाल है। संस्कृत के विद्वान इस पर तमाम बहस करते, तो मैंने सोचा कि बहस हम ही खत्म कर दें, काहे संस्कृत विद्वानों के पास जाओ। बच्चा अगर ये मनस लिखा होता और सामने हलंत लगा होता, अगर लगा होता सामने हलंत, तब आप इसको मान लेते कि ये मूल शब्द मनस है। लेकिन चूंकि इसमें हलंत नहीं लगा है परीक्षा में, तो मन शब्द ही है, मन शब्द ही मनस है और मन शब्द ही मानस है। तो मानस में ही लगाएंगे, क्योंकि वर्तनी के लिहाज से, और मानस का भी अर्थ मन होता है, मनस का भी अर्थ मन होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो बेस्ट सूटेड है, जो सबसे बेहतर है, वो खाली बी हो सकता है का मानस। मानस में एक जोड़ोगे तो मानसिक हो जाएगा, बाकी सब फर्जी है। चारित्रिक में चरित्र में एक लगा है, चरित्र में एक लगा है, चारित्रिक हो जाएगा। अगला सवाल, मीमांसा। तो बच्चा एक उत्तर मीमांसा इतिहास में पढ़े हो, तो मीमांसा का अर्थ होता है व्याख्या। तो व्याख्या मतलब उसके गुण दोष को बताना, तो अर्थात समालोचना करना, और कोई बनेगा ही नहीं समालोचना करना। समालोचन, समालोचन या समालोचना विशेष रूप से देखना, मतलब उसके सब गुण दोषों की व्याख्या कर देने को समालोचन या समालोचना कहेंगे। सुवेज्ञता का कोई मतलब नहीं, स्वरूप का कोई मतलब नहीं, निष्क्रिय का कोई मतलब नहीं। मीमांसा का पर्यायवाची समालोचन होगा। अच्छा, बिजली का पर्यायवाची तो भैया सौदामिनी होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। सौदामिनी, तड़ित, झंझा, क्षण प्रभा, तमाम शब्द हैं, आप जानते हैं। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची, तो एक मात्र नहीं है लक्ष्मी का पर्यायवाची। भारती माता सरस्वती को कहते हैं, भारती माता सरस्वती को कहते हैं। रमा, कमला, इंदिरा, ये सब लक्ष्मी माता। रमा, कमला, इंदिरा, ये सब लक्ष्मी माता। ठीक है, अगला, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो भैया वसन कपड़ा होता है, वस्त्र कपड़ा होता है, पट भी कपड़ा होता है, बस वासन कपड़ा नहीं। अगर इसी में बा लगा दिया जाए, वासन कर दिया जाए, तो तद्भव में ये बर्तनों के लिए उपयोग कर लिया जाएगा। तो वासन नहीं है, बाकी सब है। तो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है वासन। इनमें से मेघ का पर्यायवाची अभी कल धर बताया है, जो क्लास के जस्ट पहले वो धर पर्यायवाची बनाए वाला वीडियो देखिएगा। तो पय माने पानी धारण करने वाले बादल, जल माने जलधर, वारी माने पानी धारण करने वाले वारीधर। एक शब्द बचा कौन, ये दामोदर गलत लिखा हुआ, ये जो दामोदर लिखा हुआ यही गलत लिखा हुआ है। दामोदर कुछ नहीं होता है। अगर ये दामोदर होता तो जिनके पेट पर दाम अर्थात रस्सी बांधी गई, अर्थात भगवान कृष्ण, तो ये कोई शब्द ही नहीं है। तो बस यही मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब। अच्छा, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है तो तिरोभूत हो जाएगा। ये थोड़ा वो टाइपिंग में वो क्या कहते हैं, स्लाइड पर स्लाइड बनाने में इसकी फोटो खींच खींच के लगवा दी थी हमने, सीधे सीधे उसी में थोड़ा। तो तिरोभूत, आविर्भूत माने आविर्भूत, पैदा होना, आना। तिरोभूत माने गायब हो जाना। तो और कोई जवाब लगाना ही नहीं था तुमको इसके अलावा। ये क्या हो जाएगा आविर्भूत का तिरोभूत। क्षणिक माने जो एक क्षण को रहे, शाश्वत माने जो हमेशा रहे। अग्रज माने जो पहले पैदा हो, अनुज माने जो बाद में पैदा हो, माने अग्रज बड़ा भाई हो जाएगा, अनुज छोटा भाई हो जाएगा। पर्याय विलोम की दृष्टि से एक जोड़ा गलत है, तो मौन सन्नाटा, मुखर बोलने वाला, शानदार इज्जत में चांद लगा दे, शर्मनाक बेइज्जती करवा दे, बर्बर सभ्य, ये सब जोड़ा सही है। अनुचर और परिचर दोनों का अर्थ नौकर होता है, ये समानार्थी है, ये विलोमार्थी नहीं है। तो विलोम की दृष्टि से यही गलत। अगला, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है, तो भैया आच्छादित, परिच्छन्न, यही वाला गलत है। इन दोनों का मतलब होगा घेरे रहना, छा जाना। बाकी अमित माने जिसे नापा ना जा सके, परिमित जिसको नाप कर सीमित कर दिया जाए, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख होगा, यही नहीं होगा। वर्तनी की दृष्टि से चिन्ह गलत लिखा है, सही कैसे होगा गुरुजी, सही ऐसे होगा चिन्ह। अनुग्रहित कैसे होता है,
ये गृहीत होता है, ग्रहित नहीं होता है, ऐसे लगा। विरहणी गलत लिखा हुआ है, सही शब्द होता है विरहिणी। तो एक ही मात्र सही वर्तनी बची, क्या विवर्त, टिक कर। शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना, वंदे मातरम में आती है लाइन, शोभ्रत ज्योत्सनाम पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनीं, सुन लो वही ज्योत्सना है, ये ज्योत्सना नहीं होता है, जो बाकी तो एकदम यहाँ गलत लिखे हैं, ये डी हो जाएगा, टिक कर लेंगे। वर्तनी के लिहाज से इसमें से कौन सा अशुद्ध है? कोमलांगी सही है, सम्मिलित सही, अनुग्रहित सही है। उत्कर्ष के साथ ता प्रत्यय नहीं लगाएंगे, क्योंकि उत्कर्ष स्वयं में जब संज्ञा का रूप दे देगा तो उसके आगे ता नहीं लगा सकते, तो उत्कर्षता ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। एक शुद्ध वाक्य है भैया, हर एक का जब संधि करोगे तो हर एक नहीं हो सकता, तो ये हर एक हर एक हर एक सब में लिखा है, इसे काट दो। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हमने कहा था अनेक के साथ सिंगुलर, अनेक के साथ प्लूरल का प्रयोग संभव है, तो अनेक पुस्तकें पढ़े, यहाँ कहा जा सकता है, ये लगा देंगे, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा? तो उसके ये मैंने क्लास में, जब मैं मेरी क्लासेस होती हैं, जिन्होंने भी मेरे मुझसे अनअकैडमी पर ये कोर्स पढ़ रखे हैं वो जानते हैं कि ये सवाल एक नहीं जाने कितनी कितनी बार मैंने करवाया, कितनी कितनी बार। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, बस यही गलत है। क्या खाली एक ही मिठाई रखी है उसकी दुकान पर? मिठाई की एक दुकान होना चाहिए, तो इसके अलावा कोई और गलती ढूंढने जाएंगे ही नहीं। गलत कौन सा हो गया? सी। हाँ, निर्दय व्यक्ति माने बिना दया वाले व्यक्ति, सही लिखा हुआ है। गेहूं पिसवाने गया, सही लिखा हुआ है। कथन सत्य, सही लिखा हुआ है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु। जात माने होता है जन्म, और शत्रु माने पैदा होना, आ माने नहीं, तो जिसका शत्रु पैदा न हो वो अजात शत्रु। खोज करने वाला, अन्वेषक, कई बार बताया, और कोई होगा नहीं। निवेशक, पैसा डालने वाला, अनुपम वो अलग है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीवा, तो शब्द क्या बनेगा? सुग्रीव। काहे सोचने जा रहे हो सुनील पार्थिव सुधीर के चक्कर में यार? सु माने सुंदर, ग्रीव माने ग्रीवा, सुग्रीव देखने से पता चल रहा है सुंदर ग्रीवा। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके, तो अति इंद्रिय माने जो इंद्रियों को पार कर जाए वो अति इंद्रिय हो जाए। और इनमें से एक जो सही है वो मात्र डी है, लौट कर आया हुआ, अर्थात प्रत्यागत माने शब्द क्या बनेगा? प्रत्यागत। आंखों से परे प्रत्यक्ष होता है, सही है। नहीं सॉरी, आंखों से परे परोक्ष होता है, ये गलत है। व्याकरण जानने वाले को वैयाकरण कहते हैं, वैयाकरण, व्याकरणिक नहीं बोलते। स्त्री अभिनय करे तो अभिनेत्री होती है, अभिनेता नहीं। और यहाँ अंतिम प्रश्न, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो पांचवे के बच्चे से भी पूछ लोगे तो बता देगा, संस्कृत का शब्द है उष्ठ, बाकी उजला, उछा, उल्लू ये नहीं है, तो जवाब हो जाएगा डी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें मैंने आपको बताई है, जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको बखूबी अच्छा लगा होगा। और ये डिस्कशन इसलिए करवा दिया, मैं खाली टिक करवा के भी छोड़ सकता था, मैंने डिस्कशन इसलिए करवा दिया कि हिंदी पढ़ने का एक सेंस आपको मिला होगा यहाँ से। ये सेंस जानिए, इसी सेंस के लिए हमने यह विद्या तरु लगाया। तरु माने वृक्ष, विद्या माने पेड़, तो ये मैंने विद्या का बिरवा लगाया आपके लिए, ये वृक्ष लगाया आपके लिए, इसकी शाखा प्रशाखाओं के तौर पर ज्ञान का विस्तार होता चले और आप इस ज्ञान को दुनिया दुनिया तक फैलाते रहें, यह निवेदन है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं, अमरनाथ ललित लिखिएगा, ये मेरा कीवर्ड है, आप तुरंत हमारा ग्रुप मिल जाएगा, और अमरनाथ ललित सर उस पर लिखा हुआ है, और आप तुरंत हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। किसी भी तरह की समस्या हो हमसे डिस्कस करिए, कोई सवाल आपको कभी दुनिया में फंस जाए हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे। यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और हमारा चैनल विद्या तरु आप जानते हैं, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस मोस्ट एक्यूरेट आंसर की को फैला दीजिए, ताकि जब आंसर की आवे और उसमें कुछ गड़बड़ हो तो लोग प्रमाण की तरह इसका उपयोग कर सके। कोई गड़बड़ होगी तो हम सुधरवा देंगे, निश्चिंत रहें, ठीक है। तो चलिए इससे मिला लीजिए। उम्मीद करता हूं जिन्होंने हमसे पढ़ा है वो तो 60 में 55, 54, 56, कोई 58 भी मिलाएंगे। हाँ,
और बाकी अगर आपने अपने मन से भी मेहनत की है तो पेपर बहुत कठिन नहीं था। आप सब बहुत टेंशन में पड़े हैं कि सर वो क्या होगी, क्या कहते हैं, मेरिट कितनी जाएगी। तो भैया चूंकि पेपर जितने लोगों ने भरा था उसके मुझे लगता है आधे से भी कम लोग पेपर देने आए हैं और 18 गुना पास भी करना है। तो वैसे तो पेपर जैसा आया था जीएस और हिंदी मिला के तो मेरिट तो 130 जानी चाहिए थी, लेकिन आप मान के चलिए कि 110 से लेकर के 120-22, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा मेरिट नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि 18 गुना पास करवाना है और जितने भी पेपर दे के आए हैं सब टच में नहीं थे पढ़ाई के। 2015 का पेपर था, कुछ का तो शादी ब्याह भी हो गया है। आए पेपर देने वालों बताओ, आए जिंदगी के काम धंधे में बिजी हो गए, जो कहो दोबारा मौका मिल गया तो पेपर देने चले आए। तो जो टच में बने हैं वही कंपटीशन में है, तो इसलिए मेरी थोड़ी कम जाने की उम्मीद है। 120-22 तो कतई नहीं जाएगी, उसके नीचे ही आएगी, ये मेरा स्वयं का आकलन है। गलत हो जाए सही हो जाए ईश्वर की इच्छा, वो तो पेपर वाले जाने, लेकिन हमारा इतना आकलन कहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तमाम सारे मित्रों को जोड़िए और इस हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए और अपने सब पढ़ने लिखने वाले मित्रों को जोड़ लीजिए। एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन की जगह है, आपके सवालों के जवाब मैं वहां पर्सनली देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।